कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी डिश कुमार के घर, जहां उसकी दादी माँ गुजर चुकी थी। पर घड़ी में 9 बजते ही उनका हाथ हिला। वो टीवी की ओर इशारा करती हैं। जो देख उनकी बहू ने टीवी चलाई तो टीवी पर सीरियल सीता महालक्ष्मी नाम का शो चल रहा था, जो ये दादी माँ आंख गड़ाकर देखने लगी। और सीरियल में ट्विस्ट आते ही वो उठ खड़ी होती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ एक आदमी केबल श्रीनिवास पर। इस पूरे गांव में श्रीनिवास की ही केबल चलती थी और वो उसी केबल टीवी पर एक शो कर रहा है, जिसमें वो लोगों से सवाल पूछ सही जवाब देने वाले को गिफ्ट देता है। तो कहानी गई एक औरत गायत्री और उसके पति वेंकटेश पर। वेंकटेश अपनी पत्नी पर ऑर्डर चलाता था। वो अपने आप को एक अल्फा मेल समझता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हुआ उसी के एक दोस्त शाहजहां पर। वो भी अपनी बीवी की बातों को सीरियसली नहीं लेता था और यहीं उनका तीसरा दोस्त यानी श्रीनिवास अभी लड़की देखने गया हुआ है। यहाँ ये लड़की श्रीवल्ली अपनी बैंक की जॉब से वापस आई तो श्रीनिवास और शिवल्ली ऊपर जा अकेले में बात करने लगे। पर उनकी बातों का टॉपिक ये पानी की टंकी थी कि प्लास्टिक की टंकी अच्छी होती है या सीमेंट वाली। दोनों शिवल्ली और श्रीनिवास के व्यूज एकदम अलग थे। तो यही श्रीनिवास शिवल्ली को बताता है कि मेरा अपना केबल का बिजनेस है, पर उसी के साथ उसका बैंक में 7 लाख का लोन भी था। जिस पर शिवल्ली ने कहा कोई बात नहीं, हम मिलकर चुका देंगे। जो बात श्रीनिवास को इतनी पसंद आती है कि उसने अपने घर वालों से लड़कर कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। तो तभी सीन शिफ्ट होता है उस आदमी डिश कुमार पर। वो केबल श्रीनिवास के बिजनेस से बिल्कुल अपोजिट बिजनेस यानी डिश टीवी का बिजनेस इस एरिया में शुरू कर रहा था। जिसके साथ ही श्रीनिवास ने अपने घर में नया टीवी लगाया। वो अपने आदमी को कहता है कि इस हफ्ते केबल पर एक लव स्टोरी लगाना। जो सुन श्रीनिवास के दोस्त बोले कि अब वक्त आ गया है कि हम तुझे कुछ चीजें सिखाएं। वो लोग श्रीनिवास को कहते हैं कि देख, तुझे हमारी तरह अल्फा मेल बनकर रहना होगा। हमें बीवियों को थोड़ा डरा कर रखना होता है। एक अल्फा मेल कभी भी अपने इमोशन शो नहीं करता और ना ही वो लोन चुकाने के लिए किसी की मदद लेता है। इन लोगों ने कहा कि देख, हम भी तेरी तरह अपनी बीवियों से प्यार करते हैं, पर अल्फा मेल बनकर रहना भी जरूरी है। तो सीन शिफ्ट हुआ श्रीवल्ली और श्रीनिवास की शादी पर। धूमधाम से यहाँ उनकी शादी होती है। पर शादी वाली रात को श्रीनिवास अपने दोस्तों के हिसाब से अल्फा मेल बनने की एक्टिंग करने लगा, पर श्रीवल्ली उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही थी। जो देख श्रीनिवास गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगा। पर 9 बजते ही श्रीवल्ली ने टीवी ऑन कर ली। वो यहीं जमीन पर चौकड़ी मारकर वो महालक्ष्मी वाला सीरियल देखना शुरू कर देती है। श्रीवल्ली यहाँ श्रीनिवास की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही। श्रीनिवास जब उसे जोर से बुलाता है, श्रीवल्ली ने उसे चुप रहने को कहा। जो सुन श्रीनिवास बस मुंह मोड़कर सो जाता है और यहीं श्रीवल्ली में मानो कोई भूत आ गया हो। तो सुबह उसे कुछ याद भी नहीं रहता। वो पूछती है कि कल रात आप बहुत जल्दी सो गए। तो यही श्रीवल्ली टीवी पर लोगों को सीरियल के बारे बात करते कहती है कि लोग कितने पागल हैं जो ये सीरियल देखते हैं। जिसके बाद श्रीनिवास ने श्रीवल्ली को अपना केबल टीवी का ऑफिस दिखाया। पर यही उनके साइड में डिश कुमार ने अपनी दुकान खोल ली थी, जहाँ वो श्रीनिवास के केबल टीवी को बकवास कह रहा है। और इसी वजह से उनके बीच बहस हो गई, जहाँ श्रीवल्ली डिश कुमार को धमकाने लगती है कि जल्दी से अपना ये बोर्ड निकाल। तो श्रीनिवास श्रीवल्ली को यहाँ से लेकर गया। श्रीवल्ली कह रही थी आपको कोई कुछ बोलेगा तो मैं चुप थोड़ी ना रहूंगी। तो यही बात करते करते श्रीनिवास को पता लगा कि श्रीवल्ली गाना भी गाती है। जिसके बाद उसने रात को श्रीवल्ली को गाना गाने को कहा। श्रीवल्ली कहती है आंखें बंद करो, पर तभी 9 बज गए और श्रीवल्ली कल रात की तरह ही बैठकर सीरियल देखने लगी। जिस पर श्रीनिवास टीवी बंद कर देता है तो श्रीवल्ली ने गुस्सा हो टीवी दोबारा ऑन कर ली। जो देख श्रीनिवास डर जाता है और उसने जैसे ही प्लग को दोबारा हाथ लगाया, श्रीवल्ली ने पूरा बेड हिला दिया। वो चिल्लाने लगी कि टीवी बंद मत करना। जो देख श्रीनिवास और डर गया। तो यही सुबह उसे पता लगता है कि ऐसा ही सेम टू सेम शाहजहां की बीवी भी कर रही थी। श्रीनिवास ने कहा कि मेरी बीवी भी ऐसा ही कर रही है, पर वेंकटेश उनकी बातें नहीं समझ रहा क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट होती है। जिस पर श्रीनिवास ने कहा कि तू आज छुट्टी लेकर उस सीरियल के दौरान अपनी बीवी से कॉफी मांग कर देख। वेंकटेश कहता है हाँ हाँ, मैं अल्फा मेल हूँ, तुम दोनों भी आज रात को देख लेना। दोनों बजते ही वो कॉफी मांगता है, पर उसकी बीवी उसकी बात सुनने की जगह कुर्सी ला टीवी के आगे बैठ गई। वो अपना सीरियल ऑन करती है। जो देख वेंकटेश ने जोर से कहा कि कॉफी लाओ, पर उसकी बीवी नहीं सुनती। वेंकटेश रिमोट से टीवी बंद कर रिमोट की बैटरी निकाल कर फेंक देता है, जिस पर उसकी बीवी गुस्सा हो गई। वो उसे बैटरी मांगती है। वेंकटेश की बीवी ने उसका गला पकड़ लिया। वो उसे उठाकर दूर फेंक देती है। तो वेंकटेश ने
जल्दी से बैटरी ढूंढ रिमोट से टीवी दोबारा ऑन करी और अब वेंकटेश को भी अपने दोस्तों की बातों पर विश्वास हो गया था, पर वो लोग अब ये बात कहीं बाहर भी नहीं बता सकते। तो तीनों जने अपनी बीवियों से डर कर रहने लगे। अपनी बीवियों को पास आते देख इन लोगों की फट जाती थी और यही एक रात को श्रीनिवास के सामने आया कि वैसा ही सेम पूरे गांव के औरतों के साथ हो रहा था और उससे सारे के सारे मर्द परेशान हैं, पर कोई भी शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बता रहा। यहाँ तक कि सब लोग अपनी नौकरियों पर भी नाइट शिफ्ट मांग रहे थे। तो इसी के साथ साथ श्रीनिवास ने देखा कि आसपास के सारे घरों में डिश लगी जा रही है और यही एक दिन श्रीवल्ली भी उससे पूछती है कि आप बहुत अलग अलग सा बिहेव कर रहे हैं, कोई बात है तो मुझे बताइए ना। जिस पर श्रीनिवास ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो श्रीनिवास इस प्रॉब्लम का सलूशन लेने एक औरत माया माताश्री के पास गया, जो उन लोगों को देखते ही इशारा करती है कि तुम लोग मर जाओगे। इस माता को पहले से पता है कि उनकी बीवियों के अंदर 9 बजे भूत आता था, जिस पर इसने कहा कि ये समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें इस मंत्र को 10 लाख बार जाप करना होगा, जो चीज ये लोग नहीं कर सकते थे। तो माया के सेवक ने कहा कि तुम्हारे लिए ये काम मैं कर लूंगा, पर 10,000 रुपए लगेंगे। उन्होंने इन लड़कों को कहा कि जिस पर भूत सवार है उसके बाल काट कर इस रसायन में मिला देना। तो रात को वो तीनों लड़के अपनी अपनी बीवियों के बाल काटने के लिए आगे बढ़े, पर इन लोगों की इतनी ज्यादा फट रही थी कि वो काम करने में भी डर रहे हैं। किसी तरह उन्होंने अपनी अपनी बीवियों के बाल काटे तो उस रसायन में इन्हें मिलाते ही वहां सारी तरफ धुआं धुआं हो गया और इसी धुएं में उनकी बीवियों का भूत सामने आया, जो कि और कोई नहीं इन्हीं लड़कों की दादियां थी। यानी इन सब की दादी इनकी बीवियों में आकर ये सीरियल देख रही है। मतलब मरने के बाद भी वो इस सीरियल को पूरा देखना चाहती हैं। तो पूरे गांव में सारी तरफ बीवी से बचने के नुस्खे बिक रहे थे। वो तीनों दोस्त भी इन्हें खरीदने लगे, पर तभी यहाँ सभी मर्दों के सामने आया कि वो सीरियल अगले 3 दिन में खत्म होने वाला है। जो सुन ये सारे मर्द खुश हो गए, पर 3 दिन बाद जब सीरियल खत्म होना चाहिए था, यानी सीता महालक्ष्मी और उसके पति राजा बाबू का मिलन होने वाला था, उसी दिन राजा बाबू के सर में चोट लग गई और वो अपना पिछला सब कुछ भूल गया। जो देख सारी औरतें चिल्लाने लगती हैं। वो शो वालों को गालियां दे रही थी और उनके मर्द अपनी किस्मत को। जिसके बाद सामने आया कि राजा बाबू पिछले 1 साल का सब कुछ भूल गया है। यानी उसे वो समय याद है जब वो सीता महालक्ष्मी से नफरत करता था, क्योंकि सीता महालक्ष्मी बाहर जा नौकरी करती है। मतलब सीता महालक्ष्मी को फिर से राजा बाबू को प्यार से सुधारना होगा, यानी ये सीरियल अभी और चलेगा। जो जान ये लड़के कहने लगे कि हम अपनी दादी माओ को कब तक झेलेंगे। तो तभी वहां वो डिश कुमार अपनी प्रमोशन करने लगा कि अगले एपिसोड्स आप केबल टीवी पर नहीं मेरी डिश पर देखिए। जिसके बाद गांव के सारे मर्द माया के पास गए, जहां माया कहती है कि तुम सब मर जाओगे। 10 दिनों में पूर्णिमा आने वाली है और उस टाइम वो भूत इतनी शक्तिशाली होंगी कि तुम कहीं भी छुप जाओ बच नहीं पाओगे। जिस पर श्रीनिवास ने बचने का रास्ता पूछा, तो माया ने कहा कि बचने का रास्ता सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकती। माया कहती है कि भूत को जो चाहिए उसे दे दो, वो चले जाएंगे। पर सब मर्दों ने कहा कि वो सीरियल तो और बढ़ गया है। माया ने कहा सोल्यूशन तुम्हें ही ढूंढना होगा। तो रात को वापस घर जाकर श्रीनिवास को अपनी पत्नी की जगह अपनी दादी दिख रही थी। जो देख वो नीचे सो गया और ये चीज उसकी बीवी को पसंद नहीं आती। श्रीवल्ली अगले दिन घर का सारा काम करने लगी। उसे लगा कि श्रीनिवास उससे नाराज है। जो सब देख श्रीनिवास कहता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो श्रीवल्ली कहती है कि उस दिन मैंने भी तो आपसे यही पूछा था। जिस पर श्रीनिवास उसे सब बता देता है कि उस दिन तुमने ये बेड अपने एक हाथ से खींच लिया था, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे अंदर मेरी दादी की आत्मा थी। जो सुन शिवल्ली कहने लगी कि आप ये सब क्यों बोल रहे हो। श्रीनिवास ने कहा कि देखो मैंने सब सच बताया है और ये तुम्हारे साथ नहीं गांव की सभी औरतों के साथ हो रहा है। श्रीनिवास कहने लगा कि ये सब उस घटिया सीरियल की गलती है। तो तभी श्रीवल्ली में उसकी दादी की आत्मा आ गई कि सीरियल के बारे कुछ मत बोल। पर सीरियल खत्म होने के बाद श्रीवल्ली श्रीनिवास की बातों पर ध्यान देती है। उसने श्रीनिवास के दोस्तों की पत्नियों से भी पूछा कि तुम 9 से 9:30 क्या करती हो। तो उन लोगों का हाल भी
भी ऐसा ही था, जिस पर श्रीवल्ली ने उन्हें सब बता दिया। जिसके बाद वो तीनों जोड़े अलग अलग उपाय ट्राई करने लगे, पर दिन प्रतिदिन उनकी बीवियों की हालत बिगड़ती जा रही थी। श्रीनिवास ने अपने घर वालों को भी इस चीज के बारे बता दिया, जिसके बाद एक रात को चांद लाल हो जाता है और शो में राजा बाबू सीता महालक्ष्मी को मारने की बात कर रहा था। जो सुन उन सभी भूतों का गुस्सा बढ़ गया। वो पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। उनकी आंखों से खून आने लग गया। उन्होंने कहा कि अगर सीता महालक्ष्मी को कुछ हुआ तो मैं सबको मार डालूंगी। जिसके बाद अगले दिन सारी औरतें आपस में बात करने लगी कि सारा घर तहस नहस था, पक्का रात में कुछ हुआ है। श्रीवल्ली कहती है कि हमें मिल बांट कर सारी सिचुएशन संभालनी चाहिए, पर हमारे मर्द तो हमें कुछ बता ही नहीं रहे। तो तभी टीवी पर उस राजा बाबू का इंटरव्यू आया, जिसे देख लड़के गुस्सा हो गए और यहीं उधर से श्रीवल्ली ने उस एक्टर को फोन कर दिया कि आपको सीता महालक्ष्मी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, ना कि टॉर्चर करना चाहिए। जिस पर राजा बाबू ने कहा कि जब से मैंने सीता महालक्ष्मी को टॉर्चर करना शुरू किया है, तब से हमारी टीआरपी और बढ़ गई है। और प्यार वाला राजा बाबू किसी को पसंद नहीं, लड़कियों को ऐसा टॉक्सिक राजा बाबू ही चाहिए। जो सुन शिवल्ली और बाकी लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं कि तुम महालक्ष्मी को ऐसे कैसे तंग कर सकते हो। तो राजा बाबू ने कहा कि अब देखो मैं अगले एपिसोड में उसे कैसे मारता हूँ, और अगर तुम्हें हमारी कहानी इतनी बुरी लगती है तो जाकर कोई और कहानी देखो। और यहीं तभी ये बातें सुनते श्रीनिवास को माया की बात याद आई। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। श्रीनिवास ने अपने दोस्तों को कहा कि हमें अपना एक अलग से सीरियल बनाना चाहिए, जिसमें हम शो को एंड कर देंगे और हमारी दादियां एंडिंग देखकर खुश होकर वापस चली जाएंगी, और अपनी केबल टीवी होने पर वो इसे पूरे 9 बजे टीवी पर दिखा सकते थे। श्रीनिवास ने इस प्लान के लिए अपने दोस्तों को मनाया। वो ये सीरियल शूट करने के लिए एक स्पेशलिस्ट आदमी को बुलाते हैं। ये आदमी वैसे तो फिल्में बनाता था, पर श्रीनिवास के कहने पर वो सीरियल बनाने के लिए भी मान गया। वो लोग यहाँ अपने एक्टर्स को भी बुला लेते हैं, जिसके बाद उन्होंने साथ मिलकर कुछ शूटिंग की और 9 बजते ही श्रीनिवास ने अपने केबल में अपनी शूट की हुई वीडियो दिखाई, जिसमें राजा बाबू सीता महालक्ष्मी को मारने की कोशिश कर रहा था और वो भूतनियां देख रही हैं कि ये तो राजा बाबू नहीं लग रहा। पर उनके पति कहते हैं कि ये राजा बाबू और सीता महालक्ष्मी ही हैं। राजा बाबू सीता महालक्ष्मी के गैस सिलेंडर में आग लगा के उसे मारने वाला है, पर सीता महालक्ष्मी नहीं मरती क्योंकि सिलेंडर में गैस खत्म हो चुकी थी। जो देख सारी दादियां खुश हो गई। मतलब इस चीज से उन्हें विश्वास हो गया कि यही राजा बाबू और सीता महालक्ष्मी हैं। तो इसी के साथ जिन लोगों ने केबल हटाकर डिश लगवाई थी, वो श्रीनिवास के पास वापस केबल लगवाने आ गए। पर अब मेन बात आती है कि सीरियल की एंडिंग कैसे करें। वो लोग ऐसे एकदम उन लोगों को नहीं मिला सकते, क्योंकि ऐसे वो दादियां नहीं मानेंगी। तो यही वेंकटेश बोला कि देखो, राजा बाबू को सीता महालक्ष्मी के नौकरी करने से प्रॉब्लम है, तो हम उसकी नौकरी छुड़वा उसे घर में बिठा देते हैं। उससे राजा बाबू खुश हो जाएगा और सीरियल एंड हो जाएगा। जो आइडिया श्रीनिवास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर बाकी सब लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, यह आइडिया अच्छा है, हमें यही करना चाहिए। तो वो लोग आज के एपिसोड में ये चीज दिखाते हैं। जो देखते ही दादियां बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई कि हमें ये चीज अच्छी नहीं लगी। वो लोग अपने पति को मारना शुरू कर देती हैं, घर में तोड़फोड़ करनी शुरू कर देती हैं, अपने आप को वो हर्ट करना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ और ये देख श्रीनिवास रोने लगता है। तो अब जाकर उन लोगों ने सब कुछ अपनी बीवियों को बताया, और यही श्रीनिवास की माँ कहती है कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तब तुम्हारी दादी ने मुझसे पूछा था कि क्या तुम कोई नौकरी करना चाहती हो। मतलब उस जमाने में भी उन लोगों की सोच बहुत ही अच्छी थी। जिसके बाद श्रीनिवास ने औरतों से ही पूछा कि बताओ आगे के एपिसोड्स में क्या होना चाहिए। तो उन सभी औरतों ने मिलकर आगे की कहानी लिखी। वो एक्टर्स को डायलॉग दे आगे की शूटिंग अपने हिसाब से कराती हैं। जिसके बाद वक्त आया उन एपिसोड्स को 9 बजे टीवी पर दिखाने का। श्रीनिवास के घर पर तो सारे जने ये लास्ट एपिसोड साथ में देखने बैठ गए, पर टीवी पर किसी के भी घर में कुछ नहीं चल रहा। दरअसल उन लोगों की केबल नहीं चल रही थी। तो श्रीवल्ली ने सब लोगों को दूर भेजा। बाकी औरतें भी ऐसा ही कर रही थी। यहाँ तक कि श्रीवल्ली ने तो अपने आप को कुर्सी से बंधवा लिया। पर 9 बजते ही वो
आत्माएं गुस्सा हो गई। श्रीवल्ली की कुर्सी हवा में उड़ने लग जाती है। वो बोलने लगी, सीरियल कहाँ है, सीरियल लगाओ। तो श्रीनिवास ने जाकर देखा कि उसकी केबल की तार किसी ने काट दी थी और ये काम किसी और का नहीं, डिश कुमार का ही है, क्योंकि इस स्पेशल सीरियल की वजह से सबने उसकी डिश वापस कर दी थी। उसने श्रीनिवास की केबल काटकर ट्रांसमीटर फेंक दिया है, जिसका मतलब था कि श्रीनिवास अब ये सीरियल एकदम सबको नहीं दिखा सकता। पर तभी उसे एक आइडिया आता है। सब लोगों ने जाकर अपने घरों की टीवी उठाई। वो लोग इन सभी टीवीज को एक साथ कनेक्ट करके सीरियल फुल वॉल्यूम में चला देते हैं, जिसकी आवाज सुनते ही सारी औरतें एक साथ बाहर निकल आई। वो एक साथ बैठकर ये सीरियल देखने लगती हैं, जिसमें राजा बाबू को पता लगा कि उसकी बीवी सीता महालक्ष्मी ने सिर्फ उसका हॉस्पिटल का बिल ही नहीं, बल्कि चोट लगने पर उसे अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा खून दिया था, और इसी वजह से आज राजा बाबू जिंदा है। जो देख राजा बाबू का दिल बदल गया। वो जाकर सीता महालक्ष्मी से माफी मांगता है। उन दोनों के बीच बातें हुई कि पति पत्नी को मिलकर सारे डिसीजन लेने चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जो गांव के मर्दों को भी ये सब देख समझ आ रहा था, और यहीं ये सब देख सारी दादियां खुश हो गई। वो जोर जोर से तालियां बजाने लगती हैं। उन सभी की आत्मा को शांति मिल गई। और इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।